आजाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं। ईरान अब से कुछ घंटों में इजराइल पर बड़ा हमला कर सकता है। ये बड़ा हमला जो खबरें हैं उसके मुताबिक सैकड़ों ड्रोन्स और मिसाइल्स के जरिए किया जाएगा और इसको लेकर तमाम देश, हमारे भारत समेत तमाम देश अलर्ट हो गए हैं। भारत सरकार ने बाकायदा एक एडवाइजरी अपने नागरिकों के लिए जारी कर दी है। जो ईरान या इजराइल जाने की ख्वाहिशमंद थे उन सबसे कहा है अगले आदेश तक आप नहीं जाएं। और जो ऑलरेडी ईरान और इजराइल में हैं उन सबसे कहा है कि भैया जरा खैरियत से इधर उधर जाना बंद करो, एम्बेसी से कांटेक्ट करो। साथ ही मैं आपको बताऊंगा किन अरब देशों ने सीधा मना कर दिया है अमेरिका से कि ले ये बाबा जी का ठुल्लू, हमारे यहां से तुम्हें एयर स्पेस यूज करने की इजाजत नहीं मिलेगी। ईरान के खिलाफ अपनी जंग है, इजराइल खुद निपटाए। इजराइल में इस खबर को लेकर क्या हो रहा है आप पहले तो ये समझ लीजिए। बहुत दिन से जो वो लोग सारे पूछ रहे थे ना, कब हमला होगा, कब हमला होगा, कब करेगा ईरान, कुछ नहीं। मैं फिर कह रहा हूं, हिजबुल्लाह हौथीज के जरिए ईरान ही सब कुछ कर रहा है। आप नहीं लड़ रहे, मैं नहीं लड़ रहा, कोई और देश नहीं लड़ रहा, ईरान कर रहा है। लेकिन अब ईरान डायरेक्ट इंडल्ज होने जा रहा है। यूएस से बाकायदा इंटेलिजेंस रिपोर्ट आ गई है 24 से 48 घंटे में। दूसरी रिपोर्ट ये कहती आज ही, आज जुमे के दिन यह हमला होकर रहेगा। सैकड़ों ड्रोन्स और मिसाइल्स तैयार हैं। OSINT डिफेंडर, ये अमेरिका इजराइल की खबर ही छापते हैं। इन्होंने खुद लिखा है कि वर्स्ट केस सिनेरियो चल रहा है जो इस वक्त है और ये फाइनल प्रिपरेशन का दौर है। यूएस इंटेलिजेंस ऑफिस ने इस बात का खुलासा किया है कि अब से कुछ घंटों में इट्स अ मैटर ऑफ हॉर्स would include the launch of hundreds of long range cruise मिसाइल। लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल्स दाग सकता है ईरान, बैलिस्टिक मिसाइल दाग सकता है। इसके अलावा वन साइडेड सुसाइड ड्रोन्स जो कामिकाजे होते हैं, एक बार जाके फट जाते हैं, दोबारा जो वापस नहीं आते, जिसके लिए महारत हासिल है ईरान को, वो कामिकाजे सुसाइड ड्रोन्स जो हैं वो जाकर ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल्स इजराइल पर बरसेंगे और बूम, क्या होगा? मिडिल ईस्ट में एक नई रीजनल वॉर शुरू होने का अंदेशा है। और कह रहे हैं कि इसके अलावा हमास, हाउथीज, हिजबुल्लाह भी इजराइल पर सिर्फ ईरान के एक बटन का इंतजार कर रहे हैं। चारों तरफ से इजराइल पर हमला होगा ये कहा जा रहा है। अब आप सोचिए कि इसका अभी तक भारत ने तो कोई एडवाइजरी नहीं जारी की थी और दुनिया, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने एडवाइजरी जारी कर दी, वापस आओ वापस आओ। अभी आपको पढ़ाता हूं, सुनिए। The US has reportedly notified Israel based on concrete intelligence, concrete ठोस, बिल्कुल ठोस इंटेलिजेंस रिपोर्ट है उनके पास कि 24 से 48 घंटे में वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान हमला करेगा। दिखाया जा रहा है इसमें आयतुल्ला खामनेई कुछ खाते हुए ईरानी चाय पी रहे हैं, टर्किश चाय पी रहे हैं। उनके सामने जो है अली जो है खुमैनी साहब की तस्वीर रखी हुई है और ये वीडियो के साथ ये दिखाने की कोशिश किया गया है कि ईरान जो है बिल्कुल बिल्कुल आराम के मूड में है और बिल्कुल लापरवाही, बेपरवाह तो नहीं है, बड़े इकदाम वहां पर अपनाए गए हैं। एयर डिफेंस सिस्टम लगाया गया है कि भाई हमला करेंगे तो हमला भी होगा, इजराइल भी करेगा, लिहाजा में निपटना। और हो सकता है इजराइल के बुर्के में छुपकर अमेरिका भी हमला कर दे। आप जरा खबरों को देखिए और यहां से संजीदगी से इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। बड़ी संजीदा रिपोर्ट्स हैं सर। सप्रेस न्यूज उन्होंने ब्रेक कर दिया है। ब्रेक इन्फो के, ब्रिक्स जो देश हैं उनके इन्फो के मुताबिक जो है कतर और कुवैत 2 अरब देशों ने सीधा यूनाइटेड स्टेट्स को इस बार ठेंगा दिखाया है और ये कहा है कि हम अपने यहां से, अपनी जमीन से अमेरिकी या किसी भी देश के, नाटो के किसी के भी जो है परमिट नहीं करेंगे एयरक्राफ्ट को, लड़ाकू विमानों को उड़ान भरने के लिए अगर वो ईरान पर जाकर अटैक करते हैं। यानी मेरे भाई, ईरान और अरब देश एक साथ आ रहे हैं अब इजराइल के खिलाफ और सीधा अमेरिका से कह दिया है बस अभी नहीं, ये मामला दूसरा हो गया। और ये इस घड़ी का शायद इंतजार था इन सभी को। इन्हें यह था कि बस हम में से कोई निकले, लीड करे और फिर मुकाबला होगा। ये पिछली जंगें नहीं हैं, याद रखिएगा। अब एक ही सूरत में हमला रुक सकता है, जो शायद सिर्फ एक ही सूरत में, गजा पर फौरन कुछ ही घंटों पर सीजफायर नाफिज हो जाए अगर तो। यह है भारतीय विदेश मंत्रालय की वो एडवाइजरी जो आपके ट्रैवल एडवाइजरी है ईरान और इजराइल जाने वाले भारतीय नागरिकों के लिए। और रणधीर जायसवाल जो कि ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया,
इन्होंने भारतीय विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता इन्होंने ये शेयर की, जिसमें लिखा है, इन अ व्यू ऑफ द प्रिवेलिंग सिचुएशन इन द रीजन ऑल इंडियंस आर एडवाइज नॉट टू ट्रेवल टू ईरान और इजराइल टिल फर्दर नोटिस। अगले आदेश तक कोई भी भारतीय ना इजराइल ना ही ईरान की यात्रा करे, उनको सलाह दी जाती है। और जो ऑलरेडी ईरान और इजराइल में हैं या जो नौकरी कर रहे हैं या जो अपने कारोबार कर रहे हैं, उन सबको ये सलाह दी जाती है, इधर उधर भैया मत घूमो, हमारी जो इंडियन एम्बेसी है वहां उससे संपर्क करो और अपने आप को रजिस्टर करवाओ। ये लिखा है, ताकि आपके बारे में आपके घर वालों को पल पल की खबर दी जाती रहे। क्या एस्केलेशन है, आपको समझ नहीं आ रहा? एक और एस्केलेशन मैं आपको बता दूं पहले, उसके बाद बताऊंगा भारतीयों का क्या हाल वहां पर हो सकता है। ये एस्केलेशन समझिए, ईरान ऑब्जर्वर ने ही इसे शेयर किया है और दोनों देश, ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस और फ्रांस, ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस मीन ब्रिटेन का फॉरेन मिनिस्ट्री, उनका दफ्तर, उन्होंने ये सीधा कहा है ब्रिटिश सिटीजन से, प्लीज आप इजराइल को फौरन छोड़ दीजिए। ईरान को नहीं, ईरान में होंगे इक्के दुक्के छोड़िए, लेकिन इजराइल से फौरन निकल भागिए, वापस कंट्री आइए या दूसरी किसी कंट्री जाइए जहां सेफ आप रह सकें। इजराइल को छोड़ दिए, यानी इजराइल पर इतना बड़ा हमला। मैं फिर कह रहा हूं, आपने पहले देखा था ना, सैकड़ों ड्रोन्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स और कामिकाजे ड्रोन जो होंगे, उनके जरिए ये हमला ईरान कर सकता है। ये बड़ा एस्केलेशन है। मैं फिर से कह रहा हूं कि अब तक ईरान और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में आप जो सुनते आ रहे थे उससे अलग है, क्योंकि फॉरेन मिनिस्ट्रीज ऑफ डिफरेंट मल्टीपल कंट्रीज ये कह रही हैं अपने सिटीजन से, या तो आप सेफ रहिए या फिर आप वापस देश आइए। कुछ कह रहे हैं कि वापस आओ, फौरन निकलो, कुछ कह रहे हैं कि सेफ रहिएगा, कुछ अपने यहां से कह रहे हैं सिटीजन ना ना, ईरान और इजराइल अगले आदेश तक नहीं जाओगे। भारत भी हमारा शामिल है। फ्रांस ने क्या कहा है, अपने तमाम सिटीजन से कहा है कि ईरान और इजराइल की यात्रा ना करें, और फ्रेंच डिप्लोमेट से कहा है कि अपनी फैमिलीज, अपने लोगों से कहिए कि बाहर ना निकलें, इधर उधर रैंडमली मंडराने की जरूरत नहीं है। भारत के नागरिक, आपको पता है, बड़ी तादाद में फलस्तीनियों से अच्छे मजदूर कौन मिले, जिन्हें गुलाम बनाकर रखा गया था फलस्तीनियों को इजराइल की तरफ से, उनसे अच्छे मजदूर मिले हमारे भारतीय। इस अमृत काल में जब डम 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 करके जो हमारी इकोनॉमी ऊपर जा रही है, भारत के मजदूर भारत में रहकर इतना नहीं कमा पा रहे थे कि उनका घर चल पाता, इसलिए वो इजराइल चले गए, युद्धग्रस्त इजराइल में 10,000 मजदूर हमारे मांगे गए कंस्ट्रक्शन लेबर्स के तौर पर, और वहां चले गए। चाहते तो मिडिल ईस्ट में भी हैं, लेकिन इजराइल में इतनी बड़ी तादाद में जाना और युद्धग्रस्त इजराइल में जाना, अपनी जान की परवाह किए बिना, हमारी सरकार ने जाने भी दिया, वो चले भी गए जियाले, अब वो वहां जाकर फंस गए, क्योंकि अब वहां ईरान का हमला हो सकता है। अभी तक तो वो गजा को और फलस्तीनियों को गाजर मूली की तरह काट रहे हैं, जिनके हाथ में हथियार नहीं है। हमास के चंद लड़ाकों के हाथ में है, लेकिन इजरायली नागरिकों के हाथ में थोड़ी ना है। ये कोई जंग थोड़ी ना है, ये तो कॉन्फ्लिक्ट है, ये तो जेनोसाइड है जो हो रहा है। दुनिया कह रही है जंग क्या होती है, इधर टैंक उधर टैंक, इधर फाइटर उधर फाइटर, उधर मिसाइल उधर मिसाइल। उनके पास AK-47 जरा से रॉकेट, पता नहीं कौन से जमाने के, और वो लड़ रहे हैं 6 महीने से। तो जिन्होंने बड़े शौक से और जौक से ये बताया था, अरे 10,000 हमारे मजदूर पूरी दुनिया में हमारे मजदूर चुन के मांगे भारत के, वो बेचारे फंस गए। मुझे उनके लिए मैं दुआ करता हूं, एक एक उंगली एक एक नाखून उनका सलामत रहे, हिफाजत से वापस इंडिया आ जाए। एक तो BBC की रिपोर्ट थी, वो तो लड़का कह रहा था कि मैं ग्रेजुएट हूं और बाबा जी जब से हुकूमत आई है तब से सांड ने, बैल ने, गाय ने इतना आतंक मचाया है हमारे खेत में कि हमारी फसल बर्बाद हो जाती है। सोचा था खेत से ही खामा खा लेंगे, वहां से भी गए, इसलिए इजराइल जा रहे हैं। ये उसका वीडियो था, इजराइल की रिपोर्ट थी। और कुछ लोग पुराने वीडियो शेयर कर रहे हैं, इन पर यकीन ना करिएगा, लेकिन हालत यही है। एयरपोर्ट्स पर तमाम यहूदी भागते हुए दिख रहे हैं। ये वो लोग हैं जो फलस्तीनियों की जमीन पर कब्जा करके रह रहे थे सालों से, लेकिन जैसे ही इन्हें उस देश में खतरा महसूस हुआ, इन्होंने अपनी जान की परवाह की, उस जमीन की नहीं। उससे इन्हें मोहब्बत नहीं थी, लोग कह रहे इसे छोड़ छोड़कर भाग गए। ये हालत आज इजराइल की हालत है। तो फिलहाल जैसी ही कोई बड़ी एस्केलेशन या बड़ी अपडेट आती है, आपको जरूर अपडेट कराएंगे। QR कोड आजाद बोल इंडिया को सपोर्ट करने के लिए, सच तेज तर्रार हमारी पत्रकारिता आपको समझ आती हो, पसंद आती हो, तो आप हमें जरूर सपोर्ट करें। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आजाद बोल इंडिया को ना किया और सब्सक्राइब तो कर लें, और मुझे इजाजत दें। जो आज भी ईद मना रहे हैं उन्हें ईद मुबारक।